अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं जो वीडियो लेके आने वाला हूँ वो वीडियो ये है कि रिंग नेक और रा के बच्चों को फीड कैसे खिलाते हैं और उनकी केयर किस तरह करनी है। आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आपने इस चीज़ को गौर से देखना है, नोट करना है और ख़ुराक कौन सी इस्तेमाल करनी है और सिरिलैक के क्या नुकसान आता है, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो के साथ रहेगा। ये देखें, ये मेरे पास एक रा का बच्चा है, ठीक है। एक रिंग नेक का रा बेचारे के एक पाँव पे चोट लगी हुई है, गिर गया था। तो ये देखें, ये है पड़ा मेरे पास रिंग नेक, ठीक है। ये है रा। नेक्स्ट में मैं इंशाल्लाह आपको नर मादा की पहचान भी बताऊंगा व्यूअर्स। उसके बाद मैं आज आपको बताऊंगा कि इनको खुराक किस तरह देनी है, कैसे देनी है और इनकी केयर किस तरह करनी है और क्या एहतियात है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है। ये जो है पड़ा, ये रिंग नेक है, ये एक रा है, ठीक है। ये हो गया जी हमारे बेबी, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये खुराक है कैनोन एम्बरसन, ठीक है। ये देखें, ये बैक साइड है, ठीक है। ये फ्रंट साइड है, तकरीबन मार्केट में 550 की है। और ये खुराक इस्तेमाल करनी है आपने इनको देने में, ठीक है। सिरिलैक के अब नुकसान मैं आपको बताता हूँ। ये जो है पड़ी, इससे ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में या 15 दिन में, ठीक है, इतना चिक हो ना। अगर ये देखें, रिंग नेक का जो है पड़ा, ये रिंग नेक का जो है पड़ा, ये इतना हो, अगर ये 10 दिन में या 11 दिन में कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है ना हैंड फीड पे ख़त्म हो जाएगा, सेल्फ पे आ जाएगा। तो इसलिए ये खुराक जो है ग्रोथ अच्छी करती है, इसलिए मैं ये खुराक लाया हूँ, ठीक है। आपको इसका तरीका बताऊंगा, कैसे बनानी है, कैसे खिलानी है और किस तरह खिलानी है, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले लेना है आपने नीम गर्म पानी। इसमें मैंने पानी को गर्म किया हुआ है, ठीक है। आपने पानी लेना है, पानी को आपने इस तरह डाल लें। तो मैं इसलिए वो किया हुआ था शावर, ताकि मतलब कि अगर खुश्क रह जाती है तो फिर ये देखें, ये आपने ले लिया पानी, ठीक है। आपने ले लिया पानी, बिल्कुल हिसाब से बनानी है, ठीक है। हाँ, पास टाइम ऐसा होता है ज़्यादा बन जाती है तो आपने उसको वेस्ट कर देना, लेकिन ज़्यादा खिलाना नहीं है। ज़्यादा खिलाने का नुकसान ये है, पोटा सख्त हो जाता है, उल्टी आती है, नाक से खुराक बाहर निकलने लग जाती है। तो उस सूरत में आपका जो है चिक वो मर सकता है। तो इसलिए ये देखें, ये खुराक देखें, ठीक है। वैसे चम्मच का हिसाब होता है, लेकिन मैंने पानी डाला, उस हिसाब से मैं उगा रहा हूँ। इसको आपने अच्छी तरह से ये देखें हल करना है, जितना हो सके मिक्स करना है। अब खुराक को बनाना किस तरह, ये देखें, अभी पतली है, ना इतनी पतली हो ना इतनी गाढ़ी हो। जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी उतना ज़्यादा नुकसान है, पोटा सख्त हो जाएगा। जितनी ज़्यादा पतली होगी उतना ज़्यादा नुकसान है कि नाक से वापस या गले से वापस निकलने के चांस होगा। अक्सर खुराक खिलाओ और वो गले से वापस आ जाती है, ठीक है। अब मैं ये बना रहा हूँ आपको, फिर मैं बताता हूँ कि इसको क्या इस्तेमाल करने का तरीका है। वैसे मेरे पास एक चिक होता तो मैं थोड़ी सी बनाता, लेकिन मेरे पास 2 हैं, क्योंकि रात के बच्चा अभी थोड़े दिनों में सेल्फ पे आ जाता, लेकिन उसको बेचारे को चोट लगी है, जिसकी वजह से वो अभी फ़िलहाल इस तरह के उसको खुद खिलाना पड़ रहा है मुझे थोड़ा। लेकिन ये है कि 2-4 दिन तक हफ्ते तक ये आ जाएगा खुद ही सेल्फ पे, ठीक है। ये देखें, ये किस तरह बन गई है, दिखाओ। ये देखें, ये बन गई है इस तरह। अब इसको अगर इंजेक्शन से आगे से भरेंगे तो वो ये होगा कि पानी अंदर जाएगा, ठीक है, और खुराक नहीं जाएगी। इसलिए आप इसको खोलेंगे, इंजेक्शन को ये बाहर निकालेंगे। दूसरा इंजेक्शन मेरा मिल नहीं रहा कब से यार, एक तो ये भी ना। अच्छा चलो, ये निकाल देते हैं। ये डाल दिया इस तरह और इंजेक्शन खराब, ठीक है, रोक दो। हाँ, तो वीवर्स, मैंने ये इंजेक्शन निकाला था, बैग से भरी थी। उसका ये फ़ायदा है कि जो है ना खुराक इसमें इंजेक्शन से ये इसमें हवा भी नहीं भरी एक तो, ठीक है। उसके बाद ये अगर मैं पाइप से ऐसे खींच के भरता तो इसमें हवा भर जाती। मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ये देखें, ये इससे अगर मैं इसको खींच के भरता हूँ, ये देखें, ये बीच में गैप आती तो है खुराक, लेकिन ये गैप में हवा भर जाती है। तो वो जो हवा निकालने का तरीका है ना, वो ये है कि आप बैग से ही भरें। परिंदे के पेट में हवा नहीं जानी चाहिए, गुज्जी में हवा नहीं जानी चाहिए। ये देखें, जब आप सामने से निकल रही हो ना खुराक, तो समझ लें कि आप ठीक है। अब उसके बाद आपने चिक को लेना है। ये पाइप से जो है ना, पाइप से वैसे नुकसान होता है, लेकिन बेचारा, ये देखें, मैं आपको इसका दिखाता हूँ। इसकी टांग का एक मसला है बड़ा। इसको ना ये गिरा है और इसको यहाँ पे चूहे ने काट लिया, तो ये जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब कि वो हो गया, सूज गया। तो बेचारे को दर्द भी है, उसका भी मैं इलाज चला रहा हूँ साथ साथ। तो फिर इस वजह से इसको मैं थोड़ा सा पाइप रखता हूँ। ये देखें, राइट साइड पे आपने रखना है पाइप, ये राइट साइड पे हल्का सा, इतना सा, ये देखें,
ज़्यादा हलक में ना जाए, हलक उससे जो है ना ख़राब हो जाता है। इस चीज़ की भी आपने केयर करनी है। ये देखें ये हल्का सा अंदर रखा है, ये आराम आराम से, ये देखें 8 ml है, ठीक है। 8 सीसी की 10 सीसी की सुरंज है, 8 सीसी इसको देना, ज़्यादा नहीं देना। बेशक दिन में आपको 4 बार देना पड़े देना, लेकिन आपने एक ही बार 10 या 15 सीसी नहीं देना। उससे ये नुकसान है कि पोटा सख्त हो जाता है, फिर उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं नाक से मुंह से, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है चिक्स का, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना। ये आपने थोड़ा थोड़ा वो करके फिर आपने थोड़ा टाइम देना है ताकि वो अंदर ले जाए, फिर उसको दोबारा ये देना, लेकिन पानी नीम गर्म हो उससे जो है ना। और हाँ, सबसे जो बड़ी एहतियात करनी है आपने अपने चिक्स की, वो ये है कि आपने इनको ना बिल्कुल पंखे के नीचे या हवा में नहीं रखना। हवा से जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ज़रा सी हवा लगती है तो वो ख़राब हो जाता है, मतलब कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कांपने लग जाता है। वो कांपना नहीं चाहिए। जितना वो नहीं कांपेगा, यानी जितना उसको ठंड नहीं लगेगी, वो उतना केयर में रहेगा और उतना जल्दी पलेगा। ये माशाल्लाह सेल्फ पे आने वाला था, लेकिन बेचारे की टांग का मसला हो गया, तो इसकी वजह से मैं इसको खुद ही खिलाता हूँ। ये देखें मैं आराम आराम से डाल रहा हूँ ताकि जो है ना आराम आराम से जान से वो जो है वो नीचे ले जाए, ठीक है। ये देखें ये वो नीचे ले जाएगा, फिर और आएगी, वो नीचे ले जाएगा, फिर और आएगी। उससे ये होगा कि हलक में भी नहीं रुकेगी और जो है कोई मसला मसाइल भी नहीं पैदा होगा। ये देखें ये हल्का हल्का वो नीचे ले जाता है, फिर वो मैं और डालता हूँ, नीचे ले जाता है और, ठीक है। ये ज़रूर आपने एहतियात करनी है कि आराम आराम से, एकदम अगर आप ज़ोर से प्रेशर से डाल देंगे अंदर, तो उसका ये नुकसान होगा कि वो फीडबैक करना शुरू कर देगा, उससे वो बीमार होना के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नाक से जब वो निकालने लग जाता है खुराक, तो वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान की बात है और उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं चिक्स के बीमार होने के। तो लेकिन अगर बीमार नहीं करना, आपने उसको केयर में रखना है, तो ये देखें ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसका पोटा कितना भरा है। ये देखें ये पोटा इसका जो है बड़ा, ये इतना भरा है। इसको ज़्यादा हार्ड नहीं करना, इतना नहीं भरना, ना ही आपने इसको खिलाने के बाद दबाना है। हाँ, आप इसको इतनी सुरंग ना ये खिलाने के बाद पानी दे सकते हैं। मैं अभी नहीं दूँगा क्योंकि खुराक मैंने खुद थोड़ी पतली बनाई थी। तो ये है कि पानी दे देंगे ना, उससे ये होगा जो गले में या हलक में खुराक होगी वो अंदर चली जाएगी, ठीक है। आपने देख लिया कि मैंने इसको कितना दिया है। इस वक्त ये और मांग रहा है, लेकिन मैं और इसको अभी नहीं दूंगा, रात के टाइम दूंगा, ठीक है, क्योंकि वरना ये फीडबैक करना शुरू कर देगा। तो फीडबैक का मतलब है कि परिंदे को नुकसान। अब ये देखें ये माशाल्लाह हमारा रेडी हो गया, खा लिया उसने। अब ये देखें ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह शैतान भी है, इसको अगर बाहर छोड़ें तो ये पीछे भी हल्का हल्का भागने लग जाता है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब चालाक और शैतान है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि इनका मतलब कि मेल फीमेल का कैसे पता चलता है। अब मैं आप इसको छोटे को खिला के दिखाऊंगा कि इसको कितनी खिलानी है, ठीक है। ये देखें मैंने ये लिया हुआ चम्मच, इसमें ये डाली, वैसे चम्मच से ना बहुत ज़्यादा। ये देखें वीवर्स, ये जो माशाल्लाह है ना बहुत शैतान है, बड़ा छोटे वाला हमारा जो रिंग नेक का बच्चा है, ये इस टाइम बिल्कुल भूखा है, बड़ा पेट देके बिल्कुल खाली सा है बड़ा, ठीक है। ये देखें ये जो है खुराक भी मांगता है, ठीक है, और एक्टिव भी बहुत है। वो बेचारा बीमारी की वजह से जो है ना अपनी बीमारी कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे बीमार हो, टांग की वजह से ना अपनी बहुत ज़्यादा लेज़ी है। लेकिन ये जो है बड़ा, ये देखें ये खुराक का तो भाई दुश्मन है। ये कहता है कि बस मुझे दो। कल तक मैंने इनको सीरीलैक दिया, लेकिन उससे जो है ना इनका ये नुकसान होता है। सीरीलैक से ये बस पेट तो भर जाता है, लेकिन जब पोटा रोक देते हैं तो फिर काम खराब होता है। ये देखें पाइप आपने राइट साइड पर ही रखना है। ये देखें ये मैंने इसको लिया, ये 8 ml लिया, लेकिन इसको पूरा नहीं दूंगा, 8 सीसी। ये देखें ये देखें माशाल्लाह ये खुराक मांगता है और बहुत शैतान है। वैसे ही मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा ही दूंगा, जैसे औरों को दिए मैंने पहले वाले को। देखो ये जो है ये पाइप को बाहर नहीं कर रहा क्योंकि ये बिल्कुल एक्टिव है। वो बेचारा थोड़ा लेज़ी है इस वजह से कि उसकी टांग का मसला है बड़ा, ठीक है। ये देखें ये इसको थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, पाइप बाहर नहीं कर रहा। ये देखें ये अभी भी मांग रहा है कि भाई पाइप और अंदर करो, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही पाइप अंदर किया है और इसको मैं खुराक दे रहा हूँ। बाकी जो है दाल वगैरह जो होती है आपने गीली करके रखनी है रात को, और सुबह को देनी है 4-4 दाने, बेशक दोनों को दे दें, ठीक है, लेकिन खुराक फीड साथ देनी है। देखें ये मैंने इसको हाफ़ दिया, यानी 4 सीसी इसको दिया, इससे ज़्यादा इसको नहीं देना। देखें ये इस टाइम इसका पोटा पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, ठीक है। इसको 4 सीसी आपने देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। अब ये इसको आप रख देंगे, आपने 3 घंटे बाद उसको 7 सीसी और इसको 4 सीसी देना है, ठीक है। अभी ये और मांग रहा है, लेकिन मैं इसको और नहीं दूंगा क्योंकि पोटा सख्त हो जाता है तो मसला हो जाता है, ठीक है। पानी आपने लेना है
2-2 सीसी और खुराक खिलाने के बाद आपने उनको 2-2 सीसी पानी भी पिला देना। उससे ये हो जाएगा आपका कि जो चिक्स में जो गले में फंसा होगा या जो गर्दन में होगा वो नीचे चला जाएगा और हवा भी नहीं भरेगी। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये देखें इसमें हवा नहीं है, ठीक है। हवा जब जाती है ना जिस्म के अंदर तो वो नुकसान देती है। उससे ये होता है कि फीडबैक, जितना आप फीडबैक का केयर करेंगे उतना आपका जो चिक होगा ना वो बहुत ज़बरदस्त होगा। इंशाल्लाह आपको आगे वीडियोस में बताएंगे मेल फीमेल के बारे में और दूसरी तरीक़ों के बारे में, ठीक है। बर्ड्स के बारे में, जैसे इनके पर आएंगे फिर आपको इनके पर काटने के तरीके के बारे में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो आप हमें सपोर्ट करते हैं वो करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। माह रमज़ान है, माज़रत के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी मैं रोज़े में बैठा हूँ तो मेरा हाल काफ़ी वो है, तो वीडियोस की तादाद थोड़ी कम तो होगी, लेकिन यह है कि मैं आपसे ना दोस्ती का रिश्ता जो है ना वो बढ़ाए रखूँगा, कम नहीं करूँगा। उससे ये होगा कि माह रमज़ान के बाद इंशाल्लाह रूटीन पे आ जाएंगे।